नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। क्या? ऐसी मूढ़ता या मन की। मूढ़ता का मतलब मूर्खता। मूढ़ता का क्या मतलब? मूर्ख। ऐसी मूढ़ता या मन की इस प्रकार की मूर्खता। मन ही सब जगह फंसाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का क्या है? कारण है। ठीक है ना? इसीलिए चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। गीता में अर्जुन कहते हैं, किससे? धनुर्धर अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या कहते हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मनः चंचलम ही, निश्चित रूप से मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथि बलवदृढ़म, उसका तो निग्रहण, उसे बांधना, उसे रोकना। मन ने मैं मानता हूं, क्या मानता हूं? कहा वायोरिव सुदुष्करम, वायु की तरह बहुत कठिन। जैसे वायु को कोई सोचे, हवा को कोई सोचे बांध ले, उसी तरह से मन को बांधना क्या है? असंभव है। ठीक है ना? तो यही गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं। क्या? ऐसी मूढ़ता या मन की इस प्रकार की मूढ़ता। मूढ़ता मतलब मूर्खता। मन की इस प्रकार की मूर्खता। अब ये मूर्ख मन क्या करता है? तो कहा परिहरि राम भगति सुर सरिता। ये मूर्ख मन क्या करता है? तो कहा परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उस कन की। ये राम के भक्ति रूपी सुर सरिता को छोड़ करके, सुर सरिता देव नदी, परिहरि राम भगति सुर सरिता। ये राम की भक्ति रूपी सुर सरिता को, देव नदी को छोड़ करके, एक तरफ तो देव नदी है, लेकिन ये क्या करता है? आस करत ओस कन की, ओस के कणों की अभिलाषा करता है। एक तरफ तो देव नदी बह रही है, उसे यह मूर्ख मन छोड़ देता है, और ओस के कणों की, ओस के बूंदों की ये क्या करता है? अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। कहा यह तो वही हाल है। कौन हाल है? कहा धूम समूह निरखि चातक ज्यों, त्रिषित जान मति घन की। जैसे चातक पक्षी, और कैसा चातक? कहा त्रिषित, प्यासा। त्रिषित माने प्यासा। जैसे प्यासा चातक पक्षी धूम समूह निरखी, धुएं के समूह को देख करके जान मति घन की, उसमें बादल की बुद्धि कर बैठता है, अर्थात उसे बादल समझ लेता है। प्यासा चातक पक्षी वो केवल बारिद से ही लेता है। चातक जो पक्षी है वो जल किससे ग्रहण करता है? बादल से ही ग्रहण करता है। इसीलिए दोहावली में कहते हैं गोस्वामी जी कि मान राखिबो मांगिबो, मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीन्यू तब फबे, जब चातक मत लेहु। क्या मतलब? कहा मान राखिबो मांगिबो, सम्मान की रक्षा करना और मांगना। किसकी रक्षा करना? कहा मान राखिबो मांगिबो, अपने सम्मान की रक्षा करना और किसी से मांगना। और पियसो नित नवनेहु, और अपने प्रियतम से नित्य नवीन प्रकार का स्नेह। प्रियतम से नित्य नवीन प्रकार का स्नेह अर्थात वह प्रेम जो घटता जाए वो वास्तव में प्रेम नहीं है। नित्य नवीन प्रकार का स्नेह अर्थात वह प्रेम पर डे, प्रत्येक दिन बढ़ता जाए।
should not be in a decreasing way, it should be in a increasing. पियसो नित नव नेह, ये प्रेम, ये भक्ति भगवान से ही हो सकती है जो अपने प्रियतम से नित्य नवीन प्रकार की बढ़ती जाती है। तो पियसो नित नव नेह, तो चातक पक्षी में देखा गोस्वामी जी का अपने प्रियतम से नित्य नवीन प्रकार का स्नेह का तुलसी तीन तब फबे। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तब अच्छे लगते हैं। कहा कब अच्छे लगते हैं? कहा जो चातक मत ले, अगर चातक के सिद्धांत के अनुसार कार्य किया जाए तब। अब चातक का सिद्धांत क्या है? तो कहा नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले। नहीं जाचत, वो बादल से जल की याचना नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं है। सामान्य रूप से आप क्या करते हैं? जब किसी से कोई सामान कोई वस्तु लेते हैं तो उससे गिड़गिड़ाते हैं, उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। लेकिन चातक पक्षी क्या है? पिएगा तो जल ही बादल के द्वारा दिए गए जल को ग्रहण करेगा, लेकिन नहीं जाचत नहीं संग्रही, वो बादल से याचना नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं है। नहीं जाचत नहीं संग्रही। और ये भी नहीं कि केवल बारिद से लेता है, बादल से लेता है तो मिलने पर बहुत सारा कलेक्शन कर ले। कवि कहते हैं नहीं संग्रही, वो इकट्ठा नहीं करता। और शीस नाई नहीं ले, और अपने सिर को झुका करके नहीं लेता। प्रायः यही होता है ना कि आप जब किसी से कुछ चीज लेते हैं तो कभी कभी स्वाभिमान को भी भूल करके इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि स्वाभिमान भी गिरा देते हैं। लेकिन कहा शीस नाई नहीं ले। अरे भाई जब बादल देगा तो चातक मुंह उठा के लेगा ना, सर झुका करके जल ग्रहण। शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। ऐसे मानी, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति की मांग नहीं, याचना को बारिद बिन दे। बारिद के अलावा ऐसा कौन है, बादल के अलावा ऐसा कौन है जो प्रदान कर सकता है? तो कहा त्रिसित जान मत घन की, धूम समूह निरखि चातक ज्यों। जैसे प्यासा चातक पक्षी धुएं के समूह को देखता है और मति घन की उसमें बादल की बुद्धि कर बैठता, अर्थात उसे बादल मान बैठता है। नहीं तहां शीतलता नवारी, जबकि उस धुएं के समूह में क्या शीतलता होगी? क्या? अरे धुआं उत्पन्न किससे हुआ? आग से। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो आग के कारण उसकी निष्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, तो क्या उसमें ठंडापन रहेगा? क्या कहीं ना कहीं उसमें भी गर्माहट रहेगी। तो नहीं तहां शीतलता नवारी, उसमें उस धुएं के समूह में शीतलता नहीं होती, ठंडक नहीं होती। और दूसरी चीज नवारी, प्यासा है, जल की अभिलाषा कर रहा है, लेकिन नवारी, उस धुएं के समूह में क्या जल है? क्या पुनिहानि होत लोचन की, और अपलक उसे देखते रहने के कारण, उस धुएं के समूह को देखते रहने के कारण हानि होत लोचन की, उसके नेत्रों को ही नुकसान होता है। अरे धुएं में कोई देखेगा तो नेत्र जलेंगे कि नहीं जलेंगे? हानि होत लोचन की। तो इसी तरह से मूर्ख मन है, जहां उसे दुख मिलने वाला है वो उसी की ओर जा रहा है।